आज एपीएस का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका हम लोग जो कंप्यूटर पोर्शन है और बाकी जो पोर्शन है उसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। डिस्क्लेमर ये है कि आप ये संभावित उत्तर हैं, आयोग से इसका मैच हो सकता है, आप इसको करवा के देख लीजिएगा जब आंसर की आएगी, और साथ ही में आप सर्च करके इसको देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो आपका पहला है वो है कि जो जेपीजे है उसका एक्सटेंशन, अन्य जो है किसी समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल है, उसमें क्या क्या शामिल है। ये हो जाएगा आपका जेपीजे और जीआईएफ और साथ ही में आपका बीएमपी, जेपीजे जीआईएफ बीएमपी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे वाला देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप जैसे कि आप जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं तो आप जानते होंगे, एप्लीकेशन और 7 कुल मिला के 7 यहाँ पे जो परतें होती हैं वो आपकी इसमें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और चलते हैं नीचे और देखते हैं अगला। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए आप वहाँ पे देखेंगे तो पेपर क्लिप आइकॉन वहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेपर क्लिप आइकॉन। वह उपकरण जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके एमएस एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों का स्वचालित कर सकता है। द टूल यूजिंग विच डिफाइंड एक्शंस विच कैन ऑटोमेट टास्क ऑन एमएस एक्सपर्ट इज कॉल्ड। तो ये होता है आपका मैक्रोज, मैक्रोज कहते हैं उसको। एमएस वर्ड दस्तावेज़ में हेल्प विंडो खोलने के लिए दबाएं, तो कौन सा यूज़ करते हैं? तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे F1, यानी कि F1 का यूज किया जाता है। आगे, यदि ईमेल में किसी माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हैकिंग होता है, फिशिंग होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं फिशिंग का, कि बिल्कुल सेम वैसे ही दिखाई देता है आपको, और ये हो जाएगा आपका 107 का आंसर बी। अगला, मैक एड्रेस के पहले बाइट्स एनआईसी के निर्माता का एड्रेस है। इसको जल्दीबाजी में हमने ध्यान नहीं दिया और इसको हमने देखा नहीं, तो इसको स्किप करते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, 1 4 3 सेकेंड। आप भी आंसर मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं नेट से, गूगल से, और सर्च करके अपने आंसर को कंफर्म कर सकते हैं कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? ये तो सभी को पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे चलते हैं, यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? जब ईमेल हम सेंड करते हैं, सब्जेक्ट फील्ड को ब्लैंक कर देते हैं, तब भी ईमेल सेंड हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो मेल विल बी सेंड विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला, एमएस वर्ड में चार्ट बनाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे F11 ऑप्शन सही होगा, डी, F11 का वहाँ पे प्रयोग होते हैं आपका चार्ट बनाने के लिए। अगला चलते हैं, गटर मार्जिन का तात्पर्य क्या है? गटर मार्जिन, अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो हम लोग सामान्यतः देखते नहीं है। प्रिंट का ऑप्शन दिया Ctrl+P और उसके बाद से मार्जिन ऑटोमेटिकली सेट होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये होता है बाइंडिंग पेज के प्रिंटिंग के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सामान्यतः हम लोग देखते नहीं हैं, ये ऑप्शन उसमें होता है, और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, सीधे प्रिंट का ऑप्शन देते हैं। पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाया जाता है? थीम्स, डिफरेंट प्रकार के जो थीम्स होते हैं वो किस में होता है? इंसर्ट टैब में तो होता नहीं है, डिज़ाइन टैब में होता है। अगर आपने पावर पॉइंट बनाया होगा तो उसको ध्यान दिया होगा, तो 114 का आंसर हो जाएगा ए। यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL, HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो क्या प्रकार? डायनेमिक प्रकार का होता है। डायनेमिक का मतलब ये होगा कि अपने आप को जो स्क्रीन है उसके हिसाब से वो सेट कर लेती है कि कैसा स्क्रीन है, मोबाइल तो मोबाइल, लैपटॉप तो लैपटॉप, तो हो जाएगा डायनेमिक आपका स्क्रीन। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या है? तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं जब आप इसको सॉल्व करना हो तो होता है 2 × 1, फिर दूसरे में 2 1 × 1, ऐसे कर करके हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो आंसर आपका 23 आएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, आधे पूर्ण ईमेल के बाद संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने कोई, जैसे मैसेज हम करते हैं और मैसेज हमने सेव ना करा तो किस में चला जाता है? ड्राफ्ट में चला जाता है। आप मैसेज भी करते होंगे तो उसमें चला जाता है ड्राफ्ट में, वही सेम चीज़ है ईमेल का, वो चला जाएगा ड्राफ्ट में। अगला, वो फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं जिन्हें हम प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं। रेडीमेड वाला, जब आपने कोई पावर पॉइंट बनाया होगा या फिर और कुछ बनाया होगा मोबाइल से भी, किसी भी चीज़ से, तो उसमें एक टेम्पलेट ऑप्शन होता है, तो टेम्पलेट का हम यूज़ कर लेते हैं। अगला, चलिए अगला देखते हैं क्या होता है।
क्वेश्चन जो है वो थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि मिक्सअप है, आसान हैं और कुछ ऐसे कठिन हैं जो आसानी से नहीं हो पाएगा। जैसे स्पैम, हाँ अगला है कि गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजने वाली चीज़ों का स्पैम। जब आप मेल खोलेंगे देखेंगे उसमें स्पैम होता है, बार बार बल्क मैसेज जो आते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने के लिए मदद करता है? तो बुलेट और नंबरिंग जो होता है वो आपको सूची बनाने के लिए मदद करते हैं। सूची बुलेट से भी इंसर्ट करते हैं ना, 1 2 3 डॉट डॉट करके ऐसा सूची। एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का स्थान कहाँ है? तो फंक्शन कहाँ होता है आपका? इंसर्ट में करेंगे, इंसर्ट जो आपका है उसमें फार्मूला में फंक्शन हो गया एक प्रकार से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए, अब ये मैं श्योर नहीं हूँ, इसको आप देख लीजिएगा ये सही है कि गलत है, एक बार से कंफर्म इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, बाकी इसको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा इसका। 122 बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति? बुकमार्क हम जैसे किसी को सेव कर लेते हैं ना, तो सेव करने का मतलब क्या है, उस यूआरएल को हमने सेव कर लिया फ्यूचर के लिए और फिर फ्यूचर का रेफरेंस हो गया, तो इसको आप कर लेंगे 122 का, ये हो जाएगा बुकमार्क रेफरेंस के लिए। एडोबी पीडीएफ दस्तावेज के सभी चीज़ों को जूम करके देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा व्यू और हो जाएगा फीड पेज में हो जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 123 का सी। अगला चलते हैं, गैर कानूनी ढंग से प्रचार गए ईमेल को कहते हैं? वो सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, अगले पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पैन टास्क पैन में उपलब्ध होता है? गेटिंग स्टार्ट जो होता है वो टास्क पैन में नहीं होता है, क्लिपआर्ट होता है, वर्ड आर्ट होता है, सर्च होता है। एक बार भी आप भी कंफर्म इसको कर लीजिएगा। ऐसे बढ़ते चलते हैं। विश्वकोश के लिए सबसे अच्छी कौन सी साइट है? तो आप जानते हैं विकिपीडिया, तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोग जब सर्च करते हैं कोई चीज़ तो सबसे पहले आ जाती है विकिपीडिया। आगे बढ़ते हैं, ये कंफर्म नहीं है मुझे, तो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को छोड़ते हुए। MS एक्सेल में A1 से शुरू और कॉलम ई के, तो हम देखते हैं वहाँ पे ये यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो जब एक्सेल आप पढ़ रहे होंगे तो A1 to E20 इसको यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 127 का ए। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा सिस्टम का हार्डवेयर घटक है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिवाइस ड्राइवर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। आउटपुट डिवाइस में तो बहुत सारी चीज़ें आपका जाएंगे, हार्डवेयर में हो सकता है। लॉगिंग नाम और पासवर्ड के सत्यापन के रूप में जाना जाता है, एथेंटिकेशन कहते हैं उसको, एथेंटिकेट करना कहते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो। अगला चलते हैं, जब गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द उसका परिवाजी खोजना चाहते हैं, तो ये भी मुझे नहीं मिला। कुछ मैंने सर्च किया है गूगल से और कुछ तो जो पहले से है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी मैंने सर्च नहीं किया। और चले आते हैं इस पर, देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम है, तो ये आपका होता है हायरार्किकली, श्रेणीबद्ध रूप में होता है। इसका आंसर हो जाएगा 131 का ए। लैन इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो राउटर का यूज़ करते हैं हम लोग। आप जानते होंगे किसका यूज़ करेंगे? राउटर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी प्रकार से फॉन्ट का प्रयोग, साइज एवं कलर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? स्लाइड मास्टर। किसका यूज करेंगे? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो इसका डी हो जाएगा Ctrl+C प्लस Ctrl+V, ये हो जाएगा। वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए, अब देखिए जब शुरू से देखना होता तो हम Ctrl+F5 यूज़ करते हैं, और जब आपको यूज़ करना होता कहाँ से? प्रेजेंट जो आपका स्लाइड चल रहा है तो उसमें Shift+F5 आप यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा Shift+F5। MS एक्सेल में फंक्शन सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या दर्शाने के लिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था, यहाँ पे टोटल था और काउंट था। सम आप जानते हैं, सम के लिए एवरेज होता है, एवरेज के लिए टोटल और काउंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो ये लेकिन ऑप्शन इसका डी होगा, काउंट का यूज़ हम करते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए बहुत ही आसान, F5 हो जाएगा। F5 रिफ्रेश करने के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका अपर केस को लोअर केस में, इसको भी छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते हैं। किस स्लाइड में विभिन्न ऑब्जेक्ट्स की गति को प्रभाव करने के लिए तो हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। किसका यूज़ करते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। 139 का हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और उसने बुक करने के यूज में नहीं आती है? पेटीएम से भी हम कर सकते हैं, रेडबस से भी हमने किया होगा, वो भी एक साइट है। टिकट न्यूज ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन के स्लाइड के लिए कस्टम स्लाइडिंग सेट करने के लिए क्या होता है? ट्रांजिशन ड्यूरेशन, जिसको हम बोलते हैं, आपने पावर पॉइंट बनाया होगा तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन, या सी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिशन अवधि। आगे चलते हैं, आगे वाला देखते हैं क्या है। यहाँ पे आ जाते हैं, IPv6 में IP एड्रेस कितने का होता है? तो 128 का होता है IPv एड्रेस। इसको आप कंफर्म कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछता है, ओ लेवल में भी पूछता है। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन उपयोग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो एपरसेंड या एंड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक लिंक डालने के लिए की जाने वाली शॉर्टकट की है क्या? 144 का डी हो जाएगा आपका Ctrl+K। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, ईमेल की कॉपी एक नए यूज़र को भेजने के लिए हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे, कार्बन कॉपी CC BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
कुकी का क्या काम है, कुकी जब हम कोई साइट यूज़ करते हैं ना तो हमारे जो डाटा होता है इसको स्टोर कर लेता है, ताकि अगली बार जब हम यूज़ करें तो आसानी से हमको इंटरफेस का जवाब रिप्लाई मिल सके। तो 146 का ए हो गया। डिलीट किए गए ईमेल में संग्रहित होते हैं, क्या संग्रहित होते हैं, ईमेल में, ट्रैश में चला जाएगा आपका ईमेल। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय करियर पर सलाह देने के लिए क्या था, गूगल पे तो कर नहीं सकते भाई साहब, ब्लॉगिंग करेंगे, यूट्यूब पे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन विचार प्रकट करता है वो कहलाता है आपका ब्लॉग। आंसर हो जाएगा ए, बहुत ही आसान। और यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, कौन सा पावर पॉइंट में नहीं है, डायमंड होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, इसका कंफर्म कर लीजिएगा। और 150 का ऑप्शन होना चाहिए, एक प्रोग्राम समूह है एक्सेसरीज़। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर के ऑप्शंस, जो आप संभावित जो उत्तर हो सकते हैं वो आप इसे मिलान करके कमेंट करिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं।